धातु रूपों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। और मान लो आत्मनेपद में अगर कोई रूप आ गया आपके सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट या कोई सा भी टीजीटी, पीजीटी, थर्ड ग्रेड संस्कृत के एग्जाम में, तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा मामला और डेफिनेट उस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो कोई सी भी क्लास में, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो या संस्कृत का कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, आपके अब आत्मनेपदी रूप कभी भी गलत नहीं होंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि दो ही तरीके के ऐसे रूप है संस्कृत में जो आप अगर याद कर लेंगे तो आपका कोई भी सवाल किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कक्षा में गलत नहीं होगा धातु रूप संबंधी। ये तो मेरी गारंटी है और आप इसको आज चाहे स्टाम्प पे लिख लो, पर आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे बताए तरीके से। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो चलिए एक बार यहाँ ये रूप हम देख लेते हैं और किस प्रकार से आपको ये याद करने हैं ये बता रहा हूं। इनमें से कौन कौन से रूप बार बार आते हैं ये बता रहा हूं, और वो रूप बार बार क्यों आते हैं ये भी आपको क्लियर बता रहा हूं। फिर उनको आप पकड़ेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में से कौन सा वचन है या कौन सा शब्द रूप है या कौन सा आपके धातु का शब्द किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तुरंत पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। धातु रूपों में हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें बताया कि धातु रूप कहां से शुरू करेंगे। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, फिलहाल जो ये सीटेट आ रहा है जुलाई वाला, वो चाहे आप किसी भी कक्षा के छात्र हो, छठी से लेकर के पीजी तक के, और चाहे आप आरपीएससी से लेकर के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड के संस्कृत के एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, कहीं भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें संस्कृत आती है, धातु रूप आपका पीछा नहीं छोड़ते। और मैंने बताया था कि 3000 शब्द हैं, अगर आप उनको पढ़ लोगे तो संस्कृत में आप कभी नहीं अटकोगे, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। आज ये दूसरी कड़ी है धातु रूपों की। इसमें आपको ये बता रहा हूं कि संस्कृत में जब भी हम धातु रूप बनाएंगे केवल दो ही तरीके के धातु रूप होते हैं, इसके अलावा कोई धातु रूप नहीं होते। अगर आप इन दो तरीकों को समझ लोगे ना तो आपको सभी के सभी धातु रूप याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां मैंने सबसे सरल वाले उदाहरण लिए हैं। इनमें से सवाल भी आते हैं और ये सबसे सरल उदाहरण भी हैं। आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे और आगे हमेशा याद रहने वाले हैं। तो पहला तो हम देखते हैं पट के रूप। भू मैंने आपको करा दिया था, है ना, पिछले वीडियो में। तो भू के जैसे ही पट के रूप बनेंगे। लट लकार वर्तमान काल में कैसे बनेंगे? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इसकी पहचान क्या बताई थी? इसमें एल आकार में विसर्ग लगता है। ये लग रहा विसर्ग है ना, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, इस तरीके से एल आकार में विसर्ग लगता है। ये इसकी पहचान है, स्पष्ट है। फिर लोट लकार देखते हैं हम। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठामह। तो ये लोट है, तो लोट पोट होकर के इसमें ऊ लगता है। क्लियर है? तो पठतु, पठताम, पठंतु, तो जहां ऊ की ध्वनि आए आपको, यहां से आप तुरंत लोट लकार पकड़ लेंगे। लंग लकार एकमात्र लकार ऐसा है जिसमें आ लगता है आगे, है ना। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। स्पष्ट है? अब इसमें एक चीज देखने की बात है, इसमें ए तो लगता ही लगता है, पर इसमें हलंत देखो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 5 हलंत इसमें लगते हैं और विसर्ग केवल इसमें यहीं पर लगता है। इसलिए इसका ये वाला रूप भी इंपॉर्टेंट है और ए पठताम और ए पठतम ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तीसरा है विधिलिंग लकार, पांचवा सबसे अंतिम। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ऊपर एक ही मात्रा गुण संधि आपको यहीं दिखाई देगी केवल विधिलिंग लकार में। क्लियर है? अब है लट लकार यानी कि भविष्य काल। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। अब इसके और रूप कैसे बनेंगे? बिल्कुल लट लकार की तरह बनेंगे। पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यते, विसर्ग लगेगा ना, और पठिष्यत। फिर पठिष्यामि, पैठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। विसर्ग का जरूर ध्यान रखना है। एल आकार में बनना है। देखो ये एल और ये एल, ये आपके लट लकार हो गया।
अब आप सोचेंगे मैंने ये वाला क्यों बताया, मैंने इस तरीके तो भू धातु आपको बता दी थी। तो देखो ये है आपके परस्मैपदी, कैसे, यह है आपके परस्मैपदी, परस्मैपदी, और यह है आपके आत्मनेपदी। क्लियर। इसके अलावा संस्कृत में कोई रूप नहीं होते। एक तीसरी चीज होती है उभयपदी, ये आपको मैंने बताया था। तो उभयपदी में एक तो बनेगा आत्मनेपदी, एक बनेगा परस्मैपदी। तो धातुएं डबल चलेंगी वहां। तो आपसे अगर वो कहे कि परस्मैपदी में बनाओ तो आपको पट की तरह रूप बनाने इस तरीके से, वो आपसे कहे कि आत्मनेपदी में बनाओ तो सेव की तरह बनाने। अब आत्मनेपदी रूप देख लो, ये थोड़े कठिन होते हैं याद करने में। इनको याद कैसे करोगे, इनको पकड़ोगे कैसे, समझ लो। लट लकार वर्तमान काल कैसे चलेगा, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवैसे, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। तो ये लट लकार के रूप है वर्तमान काल के। अब इसमें से ये जो रूप है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेवध्वे बार बार पूछा जाता है। अब इसके अलावा सेवा वहे, सेवा महे, ये दोनों रूप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम सेवा वहे की जगह सेवा महे और सेवा महे की जगह सेवा वहे याद कर लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। अब लोट लकार में देखो, और फिर आपको दोबारा लट लकार में बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। लोट लकार में देखेंगे तो सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेताम, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवा वही, सेवा महे, ये रूप है लोट लकार का। अब देखो यहां सेवई पे 2 मात्रा लोट लकार में, और यहां सेवे पे 1 मात्रा, एक चीज। दूसरा, यहां सेवा वही पे 2 मात्रा और यहां सेवा मही पे 2 मात्रा। ठीक है। अब ये जो रूप हो गए आपके 4, 1 2 3 4, और फिर ये सेवा महे 5, सेवा वहे और सेवा महे 6। तो अब ये तो इससे क्लैश करता है, मात्राओं का फर्क है केवल, और ये सेवा वहे इससे क्लैश करता है सेवा वही से, और ये सेवे सेवई से क्लैश करता है। इसलिए ये रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मात्रा लगी है तो आपको लट लकार आत्मनेपदी धातु है, अगर 2 मात्रा लगी है तो लोट लकार आत्मनेपदी धातु है। यहां पर ये प्रथम पुरुष है, या प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है सेवे, सेवई भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, पर लकार चेंज हो जाता है। सेवा वही, सेवा मही में भी सेम है, लकार चेंज हो जाता है, मात्राएं अलग अलग है। क्लियर है। अब लोट लकार कैसे पकड़ोगे आप, देखो एक मात्र ऐसा रूप है जिसमें लास्ट में आपको आम की ध्वनि आएगी, है ना, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, है ना, सेवेथाम, सेवध्वम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको याद वैसे भी रह जाएगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी ऊपर वाली। ये आप अगर इसको ये अंतिम में संस्कृत का मैं वाला चीज याद रखेंगे, भाई संस्कृत में सब जगह लगेगा ना, पठम पठनतम, इस तरीके से चलती है चीजें। तो सेवेताम, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, तो तीनों में लास्ट में ताम लग रहा है, आप पकड़ लेना, नहीं तो आपके ताम तुमड़े बिखर जाएंगे भाई एग्जाम में, ये आपको पकड़ने ही पड़ेंगे। क्लियर हो गए दोनों लकार, अब आपको कभी नहीं भूलोगे आप। अब देखते हैं हम यहां लंग लकार। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि लंग लकार में हमेशा अ लगता है, तो अ आपके यहां भी लगेगा, है ना। तो असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवेथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवा वही, असेवा मही। अब देखो एक चीज और समझ लो इसमें, ठीक है। ऊपर तो मात्राएं आ रही थी सेवा वहे, सेवा महे में, है ना, कहीं 1 और कहीं 2। क्लियर है। अब यहां से असेवा वही, असेवा मही में ई की मात्रा आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ई की मात्रा जहां पे आए, उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन होंगे आपके, सेवा वही, सेवा मही, तो इसमें अ लगा रहेगा, तो लंग लकार आपके रहेगा। एक बात इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो यहां सेवध्वम है ना लोट लकार में, और यहां सेवेथाम है, तो कुछ भी नहीं है, यहां अ लगा दिया गया है, असेवेथाम, असेवध्वम। तो ये भी रूप इसी तरीके से चल रहा है, आप करीब करीब याद कर सकते हो बड़े आराम से। अब यहां गुण का आपको बहुत कम है, असेवते, है ना, तो असेवत ही है यहां, असेवेताम, असेवंत। क्लियर है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इस तरीके से आप इनको याद भी करते चलें।
ऐसे वे अपने आप में थोड़ा सा अलग रूप है, इसलिए इसकी संभावना भी यहाँ बन जाती है। तो ये आपको रट लेना है कौन से में कहाँ है, क्योंकि अगले वीडियो में आपको मैं वही शब्द बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं और आते रहेंगे और आपकी जान भी खाते रहेंगे, वो भी आप रट लेना, पर वो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो अभी से, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब विधिलिंग की बात करते हैं। विधिलिंग लकार में रूप कैसे बनेंगे? सेवेत, सेवे याताम, सेवे रन, सेवे था, सेवे याथाम, सेवे ध्वम, सेवे यह, सेवे वही, सेवे मही। अब देखो भाई, इसमें या लगा हुआ है, इसलिए ये रूप दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का द्विवचन आपके यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पष्ट है ना? अब देखो, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लोट लकार में सेवत ध्वम रूप बना था आपके, है ना, और विधिलिंग में सेवे ध्वम रूप बनेगा। तो एक चीज आप ऊपर से याद करो कि आधा ध और वह आपके लट लकार से लेकर के सभी लकारों में आ रहा है। यहां बना सेवत ध्वे, यहां बना सेवत ध्वम, यहां बना सेवत ध्वम और यहां बना सेवत ध्वम, ठीक है ना, और यहां भी ध्वे बनेगा। तो आधा ध जहां आ जाए, पहली बात तो कैसे पकड़ लोगे? आधा ध की ध्वनि आपको जहां आ रही है, तो एक बात तो क्लियर करो, सबसे पहली बात तो उत्तम पुरुष में चले जाओ और फिर उत्तम पुरुष के भी बहुवचन में चले जाओ। अब केवल आपको लकार पकड़ने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, तो लकार पकड़ने का मैंने तरीका बता दिया आपको। अगर ध्वे है तो आपके आएगा लट लकार, अगर आपके ध्वम है तो आपका आएगा लोट लकार, ठीक है। अगर आपके फिर से ध्वम है तो ध्वम में भी आपके लंग लकार है एक, फिर आपके फिर से ध्वम है तो फिर आपके विधिलिंग लकार है। क्लियर? और ध्वे में आपके आएगा क्या? लट लकार आएगा और आपके लिट लकार आएगा। तो तीन लकार में तो ध्वम आता है आपके, लोट, लंग और विधिलिंग में, ठीक है ना, लोट, लंग और विधिलिंग में। तो यहां आपके ये क्या आता है? ध्वम आता है लास्ट में। देखो, ये लंग ध्वम, विधिलिंग ध्वम और लोट ध्वम, और लट लकार में ध्वे, लास्ट में ध्वे की मात्रा मान लो आप इसको, है ना, या ध्वे सीधे ध्वे लिख लो, लिख रखा है मैंने, और यहां पर ध्वे। क्लियर है आपके? अब इससे ज्यादा सरल ट्रिक और क्या बताऊंगा, बाकी तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब यहां ये चीज हो गई अपना हमारी, ठीक है। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवे था, सेवेयाताम, सेवध्वम, सेवे ये, सेवे वही, सेवे मही। क्लियर है? तो वही मही तो सब जगह आ रहा है, ये देखो आप, है ना। ऊपर दो लट और लोट में क्या आया? ए और आई की मात्राएं, फिर लंग और विधिलिंग में क्या आया? ई की मात्राएं, और ये तो आपके सेम का सेम चलेगा लट लकार की तरह, लट लकार तो लट की तरह वही। इसमें आपको रूप याद करने पड़ेंगे। इसमें यहां फर्क ये आ जाता है कि यहां आपके लिट लकार में क्या हो रहा था? विसर्ग एल में लग रहा था, पर यहां विसर्ग कहीं भी नहीं है, आप देखो एक भी विसर्ग नहीं है इसमें। तो ये रूप ऐसा है लिट लकार का आत्मनेपदी में जहां एक भी विसर्ग नहीं आता है, बाकी सब में आपको विसर्ग करीब करीब मिलेंगे। इन दोनों में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इनमें विसर्ग की मात्रा, विसर्ग नहीं आता ज्यादातर, इसमें से हलंत आता है। तो लट लकार रूप कैसे बनाओगे? सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्ये से, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामय। इसमें केवल आधा श और यही एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, बाकी ये लट लकार की तरह ही है। तो लट लकार और लिट लकार तो आप एक जैसे ही याद कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। ये तीनों लकार मैंने आपको बता दिए क्या क्या सेम है इसमें। क्लियर है? फिर आप ध्वे से पहचान सकते हो ध्वे और ध्वम कहां कहां आता है। ध्वम आपके लोट, लंग, विधिलिंग में आएगा और ध्वे आपके लट लकार में आएगा और लिट लकार में आएगा। कहां आएगा? तुरंत पकड़ो आप, उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगा। तो यहां तक तो आप क्वेश्चन में पहुंच जाओगे और फिर बाकी भी आप क्वेश्चन को सही कर दोगे। एग्जाम में इसी तरीके से आपको पकड़ने पड़ेंगे। अब फटाफट जिसने पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वरना बहुत बड़े नुकसान में रहने वाले हो। आगे आने वाले सीटेट जैसे एग्जाम में, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत का कोई भी एग्जाम है उसमें बड़ी दिक्कत आएगी आपको। अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दोगे, 12th का दोगे, बीए एमए के दोगे, तो भी भाई आपको ये जो लकार हैं ये तो आएंगे ही आएंगे। तो एक तो आत्मने पद में पट का याद कर लो, एक वो परस्मय पद में एक तो पट का याद कर लो, और आत्मने पद में सेव का याद कर लो। अब कोई सी भी धातु रूप आ जाए, आत्मने पद में पूछे तो सेव की तरह ही आपको बनाने, बस शब्द चेंज करते जाना, और परस्मय पद में पूछे तो पट की तरह बनाना है। भूखे बनाना है भवती भवते भवंती, है ना। लिख के बनाना है लिखती लिखत लिखंती,
है ना। खाद खा के बनाने हैं, खादती खादत है खादंती, इस तरीके से आपको रूप बनाने हैं, तो बड़े आसानी से आपके रूप बन जाएंगे। तो यहां आपने देखे धातु रूपों के वो दो तरीके, जिसके अलावा संस्कृत में कोई भी धातु रूप होता ही नहीं है। सब धातु रूप अब इसी तरीके से बनेंगे। 5 लकार ही करवा रहा हूं क्योंकि 5 लकारों में से आपके इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वो धातु रूप बताऊंगा जो अभी तक एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे और आपकी जान खाते रहेंगे, क्योंकि वो अगर शब्द रूप आते हैं तो उनके गलत होने की संभावना ही होती है और वो क्वेश्चन आपका गलत होकर के नंबर कटवा देता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे पर आपको नंबर दे करके जाए। तो अगर अभी तक पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया है, तो ये दोनों पुण्य के काम भी जरूर करते चलना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।